मैट्रिक्स में ट्रिगो के कुछ फॉर्मूला काम पड़ेगा। बहुत सारे बच्चे कोई 11th पढ़े होंगे तो समझते होंगे, कुछ बच्चे का ध्यान में नहीं होगा, इसलिए एक बार हम आपको ध्यान में दे देते हैं कि इसका फॉर्मूला काम पड़ेगा तो अच्छा से समझ सकें। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होगा? बड़ा आसान है। एक बार ए के साथ साइन और बी के साथ कॉस, सेकेंड बार अपोजिट कर देंगे। देखिए साइन ए कॉस बी, क्या किया हमने? साइन ए कॉस बी, प्लस है तो प्लस। अब ए के साथ क्या है? साइन, तो अब की बार क्या लिखेंगे? ए के साथ कॉस लिखेंगे, अब बी के साथ साइन लिखेंगे। कुछ नहीं करना है, एक बार एक्सचेंज कर देना है। साइन ए कॉस बी, अब हम ए के साथ जो साइन है उसको कॉस कर देंगे और जो बी के साथ है उसको साइन। प्लस था तो प्लस हो गया। इसी तरह साइन ए माइनस बी, तो आप अपने से बना सकते हैं। फॉर्मूला क्या होगा? देखिए साइन ए कॉस बी माइनस है तो माइनस, ए के साथ साइन है तो यहाँ क्या लिखे? ए के साथ कॉस, और जो बी के साथ कॉस है तो क्या लिखे? बी के साथ साइन। ये दो फॉर्मूला है, इसका बहुत उपयोग है। तीसरा देखिए कॉस ए प्लस बी, तो कॉस ए प्लस बी क्या है कि इसमें क्या होगा? पहले दोनों कॉस, अब बाद में दोनों साइन, चिन्ह अपोजिट होता है। तो देखिए क्या होगा इसका? कॉस ए कॉस बी प्लस है तो क्या हो जाएगा? माइनस साइन ए साइन बी। तो पहले दोनों कॉस, बाद में दोनों साइन, चिन्ह इसका अपोजिट रहता है। बार बार ऐसा मिल जाता है, ये आप सवाल बनाएंगे तो कभी कभी ये पहले आ जाता है तो घबराइएगा नहीं। साइन ए साइन बी एकाची में है, प्लस में है, तो प्लस कॉस ए कॉस बी। ठीक से देखिए, ये और ये सेम चीज है। ऐसे मिल जाएगा तो ठीक है, जैसे मिले तो भी ठीक है। कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होगा? कॉस ए कॉस बी माइनस है तो क्या हो जाएगा? प्लस साइन ए साइन बी। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। इसका बहुत ज्यादा प्रयोग होने वाला है, इसका बार बार प्रयोग होगा। ठीक है, चलिए हम इसमें एक और फॉर्मूला बनाते हैं। देखिए अगर हम लिखते हैं ए बराबर बी बराबर, ए और बी दोनों बराबर है, किसके बराबर है? तो थीटा के बराबर है। तो अगला फॉर्मूला क्या होगा? साइन थीटा प्लस थीटा, ए की जगह पर थीटा और बी की जगह पर थीटा। मैंने माना कि ए और बी बराबर, यदि ए और बी बराबर है तो मैंने क्या मान लिया? इसको थीटा मान लिया। यदि ए और बी बराबर है तो मैंने क्या मान लिया? वो थीटा के बराबर है, तो मैंने थीटा यहाँ रखा, थीटा यहाँ रखा। जहाँ जहाँ ए है वहाँ वहाँ थीटा रखिए, जहाँ जहाँ बी है वहाँ वहाँ थीटा रखिए। देखिए क्या आ गया? साइन थीटा कोस थीटा एक है और साइन थीटा कोस थीटा एक है। कितने हो गए? ये और ये कितने हो गए? दो साइन थीटा कॉस थीटा, और ये देखिए साइन 2 थीटा। तो इसका भी काम पड़ता है सवाल में, इसका भी उपयोग करना होगा। इसको भी देखिए बढ़िया से।
इसको नोट करिए, ये आपको याद रखना चाहिए। ऐसे आप लोग 11th में पढ़े हैं, आप 11th में पढ़े हैं, आप बना सकते हैं। चलिए देखिए, कॉस से भी एक फॉर्मूला मिलेगा, वो क्या है, कॉस ए प्लस बी। तो पहले दोनों कॉस होता है, बाद में दोनों साइन होता है, चिन्ह यहाँ प्लस है तो क्या होता है माइनस। हम बात करते हैं कि यदि ए बी आपस में बराबर है, और जब ए बी बराबर है तो हम मान लेते हैं कि किसके बराबर है, थीटा के बराबर मैंने मान लिया। तो क्या होगा, ये कॉस थीटा प्लस थीटा, जहाँ जहाँ ए है वहाँ वहाँ थीटा, और जहाँ बी है वहाँ थीटा रखते हैं। तो रखिए कॉस थीटा साइन थीटा साइन थीटा, क्या हो गया कॉस 2 थीटा, क्या हो जाएगा कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यह भी फॉर्मूला है, इसका भी काम पड़ता है, ठीक है। या कभी कभी सवाल बनाने के क्रम में यह इस रूप में आ जाता है, ये पहले भी अगर आ जाए साइन स्क्वायर थीटा अब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो यह भी तो यही चीज है ना। देखिए कॉस स्क्वायर प्लस में है, साइन स्क्वायर माइनस में है तो माइनस में है, तो ये फॉर्मूला का काम पड़ेगा। हम जो पढ़ाने वाले हैं सवाल, ये सब काम पड़ेगा, नोट करिए। चलिए देखिए अगला एग्जाम्पल, ए इतना दिया है, ए स्क्वायर बराबर ये लाना है, तो आप ला सकते हैं बड़ा आसानी से। देखिए सोल्यूशन इसका कैसे करना है। ए स्क्वायर बराबर क्या लिखेगा, ए इंटू ए स्क्वायर, तो लिखेंगे ए इंटू ए, और ए का मान रख दीजिए कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। गुना करना है, आपको पता है कैसे गुना होगा। ये पंक्ति जो है फर्स्ट का जो प्री फैक्टर होगा, जो पहले वाला मैट्रिक्स होगा, इसका पंक्ति सेकेंड फैक्टर का स्तंभ में गुना होगा। जितने भी स्तंभ मिलेंगे सबसे गुना होगा, यानी कि यह अकेले इसके सभी स्तंभों से गुना कर लेगा। और गुना कैसे होता है, तो इसके संगत स्थान और उसके संगत स्थान, पंक्ति के संगत स्थान और स्तंभ के संगत स्थानों का गुणनफलों का योग होता है। चलिए भाई गुना करते हैं। देखिए ये कॉस इस कॉस में होगा, ये प्रथम वाला प्रथम से और सेकेंड वाला सेकेंड से, ठीक है। कॉस में कॉस से गुना करिए, कितना होगा कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस में कॉस से गुना हो गया। चलिए अब प्लस, फिर साइन में, ये साइन में माइनस साइन से, तो माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, ये हो गया गुना। चलिए फिर यही पद यही पंक्ति उसके स्तंभ में गुना करेगा, और जब सेकेंड स्तंभ में गुना करेंगे तो थोड़ा सा स्पेस छोड़ के, चलिए कॉस अल्फा साइन अल्फा, कॉस अल्फा साइन अल्फा, इसका हो गया इसका सेकेंड और इस स्तंभ का सेकेंड, प्लस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ठीक है। चलिए अब सेकेंड पंक्ति भी इस दोनों में गुना करेगा। चलिए गुना करते हैं, माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, प्लस फिर ये सेकेंड इसमें गुना करेगा, तो माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा हो गया। अब यही पंक्ति इसके स्तंभ में भी गुना करेगा, क्या होगा यहाँ माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। देखिए माइनस साइन अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा कॉस अल्फा गुना होगा, तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस, नोट करिए
आपको यहाँ दिखाई देगा, यहाँ देखो तो। इसका फॉर्मूला है cos स्क्वायर अल्फा प्लस माइनस माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। तो cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा cos 2 अल्फा, cos 2 अल्फा। और देखिए cos अल्फा साइन अल्फा, cos अल्फा साइन अल्फा क्या हो जाएगा 2 साइन अल्फा cos अल्फा। ये देखिए माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 साइन अल्फा cos अल्फा। और इसको देखिए क्या होगा, और यहाँ देखिए भी हो जाएगा cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा cos 2 अल्फा। ठीक है, अब ये बन गया। इसके बाद देखिए cos 2 अल्फा, यह देखिए किसका फॉर्मूला है, ये sin 2 अल्फा का फॉर्मूला है, sin 2 अल्फा। ये sin 2 अल्फा है cos 2 अल्फा। देखिए आ गया, यही साइड का रुक। इसी के आधार पर एक सवाल देते हैं, आप बनाइए। चलिए अगला एग्जांपल है a बराबर इतना दिया a स्क्वायर निकालिए, और ये आप बना सकते हैं a स्क्वायर बराबर a इंटू ए, इसको दो बार लिखा। अब इसमें दो काम है, आप हल कीजिए, मैट्रिक्स से गुणा करिए और त्रिकोणमिति का फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। आपके लिए 2 मिनट टाइम है बनेगा। चलिए अगला एग्जांपल है a b c दिया है और a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बराबर आई टू, मतलब ये सब लाना है, सबमिट करना है। तो मैं इसको ये सवाल आप बना सकते हैं, फिर भी मैं बना देता हूँ, बहुत सारे बच्चों को दिक्कत हो सकता है। चलिए a स्क्वायर है तो a स्क्वायर a इंटू ए का मान मैंने लिखा, यहाँ लिखा और गुना किया। गुना करने का सॉल्व करने के बाद इतना आएगा। और क्या है देखो तो, इकाई मैट्रिक्स है, इसके विकर्ण पर कितने मान है, 1 है। विकर्ण के मान 1 हो और सब मान 0 हो तो इकाइयाँ भी बोलते हैं। और इकाइयाँ भी कितना है, 2 पंक्ति और 2 स्तंभ का, I2/2, या सिर्फ I2 भी कह सकते हैं, या सिर्फ I भी कह सकते हैं। ठीक है, इस तरह बी स्क्वायर है तो बी स्क्वायर क्या करेंगे, b इंटू पी, मैंने b को 2 बार लिखा और हल किया। हल करने के बाद इतना आएगा। और आप जानते हैं कि -1 11th पढ़े हैं, -1 का वर्गमूल क्या होता है, एक काल्पनिक संख्या है जिसको हम आई वटा से शुरू करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, आई स्क्वायर का मान -1। तो ये हम लोग जानते हैं, फिर भी हम बताए हैं आपको। अब जहाँ जहाँ आई स्क्वायर है वहाँ वहाँ रखिए -1 तो क्या हो गया, +1 लिखे तो ये देखिए तो क्या आ गया, इकाई अभी आया, विकर्ण पर के अवयव 1 है, बाकी सब 0 है, तो कितना हो गया I2। इस तरह हमें लाना है माइनस सी स्क्वायर, तो माइनस सी इंटू सी ये है, मैंने लिख दिया, फिर यहाँ लिख दिया, 2 बार लिख दिया और सॉल्व किया, गुना किया। आई में आई से आई स्क्वायर 0 0 0, फिर इसी को इसमें गुना किया, आई में 0 से 0 0, फिर इसमें 0 में आई से 0 0 में इतना से 0, फिर 0 में 0 से 0 आई माइनस से माइनस प्लस आई स्क्वायर। इसका मान ऑलरेडी -1 होता है, हमें लिखा है। फिर 0 0 -1 माइनस क्या होगा, मैट्रिक्स में सब जगह गुना होगा, यहाँ गुना करिए, माइनस से प्लस, ये हो जाएगा 0 -0 या +0, कोई दिक्कत नहीं, 0, ये क्या हो जाएगा प्लस, ये क्या हो गया आपका, ये भी क्या मैट्रिक्स है, कितना हो गया I। तो मेरे समझ से मैं अब इसमें हिंट्स कर देता हूँ, इसमें जो बाकी सवाल है आप बनाएंगे, इसको नोट कर लीजिए। और आप ये सवाल ये और ये आप बनाएंगे, या एक मैं बना देता हूँ, बाकी आप बनाएंगे।
देखिए ए बी लेफ्ट हैंड साइड ए बी, ए का मान कितना है 0 1 1 0, बी है 0 माइनस आई आई 0। ये आप गुना तो कर सकते थे, चलिए 0 आई में 1 से आई, फिर इसमें गुना करते हैं 0 0 0 0 माइनस आई प्लस 0, कितना हो गया ये आई 0 0 माइनस आई, ए भी आ गया। अब देखिए राइट हैंड साइड क्या लाना है, माइनस बी है, माइनस बी इंटू ए, बी का मान कितना है लिखिए 0 माइनस आई आई 0 0 1 1 माइनस गुना करिए 0 में 0 से 0, 1 है माइनस है तो माइनस आई, फिर इसमें 0 में 1 से 0 0, फिर इसमें 0, फिर 0 में 1 से 0 माइनस आई 0। अब ये माइनस जो है, ये जो माइनस है इसमें सब में गुना होगा तो आई 0 0 आई प्रूफ। तो ये दोनों सवाल आप अपना से बना सकते हैं, ये दोनों सवाल आप बनाइएगा, ठीक है, नोट। चलिए देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, ये सवाल आप बनाएंगे, मैं हिंट्स कर देता हूँ। देखो क्या साबित करना है हमें साबित करना है ए स्क्वायर बराबर आई, तो आप ए इंटू ए इसको गुना कीजिएगा, इसे गुना करिए 0 0 1, फिर इससे होगा 0 0 0, फिर इससे होगा 0 0 0 0 0 0, फिर से 0 इंटू 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0, फिर इससे गुना होगा इसमें 0 0 0, फिर 1 0 0, क्या आ गया 1 0 0, ये हो गया i3/3, इसको हम लोग i3 लिख सकते हैं या सिर्फ i, ये प्रूफ हो गया। इसी तरह आप सी स्क्वायर है तो इसको 2 बार गुना कीजिएगा, सी का मान 2 बार गुना करिएगा और गुना करने के बाद देखिएगा कि ये खुद किसके बराबर आ जाएगा, सी के बराबर आ जाएगा, तो हो जाएगा। फिर क्या है बी के पावर 4, तो बी के पावर 4 एक बार में निकलेगा, पहले आप क्या निकालें, पहले आप बी स्क्वायर निकालें, क्या आ जाएगा ये बी इंटू बी, पहले आप क्या निकालेंगे बी स्क्वायर बी इंटू बी, और जब ये मान आ जाएगा तब लिखिएगा बी के पावर 4 बराबर बी स्क्वायर गुने बी स्क्वायर, जो मान आपका आएगा वह मान यहाँ और यहाँ रखिएगा और हल कीजिएगा, बन जाएगा, ठीक है, ये आपका होमवर्क है। अगला सवाल है, ये देखिए इतना बच्चा साबित करना है, कितने हैं पावर 3 पावर है, इसका सॉल्यूशन देखिए, इसका 3 पावर है तो इसको 3 बार लिख दिए, 1 2 और 3 बार गुना करना है, 3 बार गुना करना है तो किसी दो को में पहले गुना करिए, तो मैंने फर्स्ट इस दोनों में गुना कर दिया, देखिए कैसे गुना करना है, ये पंक्ति इसका स्तर में गुना होगा 1 इंटू 1 1 1 इंटू 0 0, ये हो गया, चलिए फिर 1 इंटू 1 1 1 इंटू 1 1, ये आ गया। फिर सेकेंड पंक्ति ऐसे गुना होगा 0 में 1 से 0 1 में 0 0, फिर 0 में 1 से 0 1 में 1 से 1, इसको उतार दिए 10 का 10, 1 2 0 1 गुना करना है, फिर हमने गुना किया, इतना सिंपल है, सिर्फ गुना ही है इसमें, नोट करिए। देखिए a बराबर इतना दिया हुआ है और एक ही का मान ज्ञात करना है,
ठीक है। यहाँ पर किताब में प्रिंट है, ये 0.8 नहीं होगा, 8.0 नहीं होगा, गलत है ये गलत है, यहाँ होना चाहिए 0.8। तो देखिए ए क्यू निकालना है, तो ए क्यू बराबर क्या हो गया, ए इंटू ए, यानी सबका मान 0.8, 0.6 माइनस 0.6, ये नहीं होगा 0.8। मैंने इसको 3 जगह लिख दिया। अब हम एक बार में तीनों बार गुना नहीं कर सकते हैं, आप पहले किसी दो में गुना करें, पहले किसी दो में गुना करें। मैंने फर्स्ट इस दोनों में गुना किया, तो ये पंक्ति और ये स्तंभ में गुना होगा, तो 0.8 में 0.8 से गुना, प्लस इतना में इतना से गुना करने पाएगा माइनस 0.36, फिर इतना में इतना से गुना 0.48, फिर इतना में इतना से गुना। फिर इसी तरह इसमें गुना करेंगे, दूसरा पंक्ति में ये टर्म इसमें गुना होगा, फिर ये टर्म इसमें गुना होगा, फिर ये वाला टर्म इसमें गुना होगा, फिर ये वाला टर्म इसमें गुना होगा, और इसको ऐड किए इतना आया, इसको मैं जस का तस लिख दिया। अब चलिए इसमें गुना करिए, ये 0.28 में 0.8 से गुना माइनस इतना, फिर 0.28 में 0.6 से गुना, प्लस 0.96 में 0.8 से गुना, फिर इतना में 0.96 में 0.8 से गुना, 0.28 में 0.6 से गुना, फिर इतना में इतना से गुना, फिर इतना में इतना से गुना। सॉल्व कितना आ गया। सिर्फ इसमें आप लोगों का कैलकुलेशन है, डेसिमल में है, आप कहीं गलती कर सकते हैं, इसलिए मैं इसको बना दूं। लिख लीजिए। चलिए देखिए नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन है किताब का। ये क्वेश्चन दिया है, बोल रहा है कि इन दोनों का गुणनफल एक जीरो मैट्रिक्स से साबित करना है। इसको हमें प्रूफ करना है कि इन दोनों का गुणनफल जो है शून्य मैट्रिक्स है, और वो कब होगा, जब थीटा और फाई का अंतर π/2 जो है विषम का मल्टीपल है। ठीक है, चलिए तो पहले हम इस दोनों को गुना करते हैं, गुना करना है। तो कैसे गुना करना है, यह एक पंक्ति ये स्तंभ में गुना करेगा, तो cos स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर फाई, cos थीटा sin थीटा cos फाई sin फाई हो गया। फिर इसमें cos स्क्वायर थीटा cos फाई sin फाई लिखा गया, प्लस इसमें गुना होगा, तो cos थीटा cos sin थीटा इंटू sin स्क्वायर फाई। इसमें ये वाला टर्म और ये टर्म गुना होगा, cos थीटा sin थीटा cos स्क्वायर फाई, cos थीटा sin थीटा cos स्क्वायर फाई, ये इसमें गुना होगा। ठीक है, फिर ये वाला टर्म इसमें गुना होगा, और प्लस ये वाला टर्म इसमें गुना होगा। ओके, अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा cos थीटा है, तो यहाँ से cos थीटा कॉमन हो गया, कॉमन निकाल दिए, देखिए कॉमन हो गया। फिर देखिए यहाँ पर cos फाई कॉमन हो गया, तो क्या बचेगा, cos थीटा cos फाई कॉमन हो गया, तो एगो cos थीटा और एगो cos फाई, प्लस ये चल कॉमन हो गया, बच गया sin थीटा sin फाई। यहाँ देखिए यहाँ कौन सा कॉमन हुआ है, यहाँ कॉमन हुआ है cos थीटा कॉमन हो गया, sin फाई कॉमन हो गया। जब cos थीटा कितने हैं, दो हैं, एक कॉमन हो गया, एक बचा, sin फाई कॉमन हो गया, क्या बच गया cos फाई, cos थीटा कॉमन हो गया है, बच गया sin थीटा, और sin स्क्वायर फाई दो गो था, एगो बाहर निकल गया तो एगो बच गया। फिर यहाँ देखिए sin थीटा cos फाई, तो बच गया cos थीटा cos फाई प्लस sin थीटा sin फाई। यहाँ देखिए sin थीटा sin फाई कॉमन हो गया, तो क्या बचेगा cos, फिर क्या हो गया cos फाई, ये कॉमन हो गया है, तो sin थीटा sin फाई। अब देखिए यह ऑलरेडी किसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला किसका है, cos a माइनस बी थीटा माइनस फाई, ये किसका फॉर्मूला है, cos a माइनस बी cos थीटा माइनस फाई, ये भी फॉर्मूला है थीटा माइनस फाई cos थीटा माइनस फाई। पहले इतना आप नोट करिए, फिर हम आगे बताते हैं। नहीं पसंद नोट करिए। अब देखिए किताब में क्या दिया, सवाल में क्या दिया है, दिया है
थीटा माइनस फाई का अंतर, थीटा माइनस फाई का अंतर पाई बाई 2 का विषम अपवर्त्य। तो थीटा माइनस फाई पाई बाई 2, विषम का मतलब होता है 2n प्लस 1। आप पहले से पढ़े हैं, 2n सम संख्या है, एक प्लस कर दिया क्या हो गया विषम संख्या, ये है। तो आपसे कहा जा रहा है कि cos थीटा माइनस फाई अर्थात cos पाई बाई 2 2n प्लस 1। तो cos 90 का मान क्या होता है 0, cos 90 का मान 0 होता है, cos पाई बाई 2 का मान 0 होगा। लेकिन विषम अपवर्त अगर इसमें 3 से गुना हो तो भी कितना होगा 0 होगा। अगर cos पाई बाई 2 इंटू 5 तो भी कितना होगा 0। यानी cos 90 का विषम अपवर्त सब क्या होता है 0, 1 से हो, 3 से हो, 5 से हो, 7 से हो, सबका मल्टीपल 0 होता है। इसका मान कितना होगा 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर cos थीटा cos फाई, इसका मान कितना आ गया 0। cos थीटा sin फाई, इसका मान कितना है 0। ये देखिए sin थीटा cos फाई, इसका मान कितना आया है ऊपर में 0। sin थीटा sin फाई, इसका मान कितना हो गया 0। हल कीजिए कितना हो गया ये 0 0 0 0। इसको मैं लिख सकता हूँ 0 मैट्रिक्स, यही साइड करना था। ठीक, नोट करिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, ये उतना साबित करना है। तो पहले हम क्या करते हैं, इसको जोड़ देते हैं। लेफ्ट हैंड साइड लिए 1 में क्या ऐड होगा ओमेगा, 1 प्लस ओमेगा, ओमेगा में ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, सभी संगत अवयवों को मैंने जोड़ दिया। इन सब का मान हम जानते हैं, पढ़े हुए हैं 11th क्लास में। 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर का मान 0 होता है। 1 प्लस ओमेगा निकालना होगा तो इधर माइनस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर निकालना होगा तो माइनस 1 हो जाएगा, या 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर निकालना तो माइनस ओमेगा हो जाएगा। फिर हम ओमेगा क्यू का मान कितना होता है 1, तो ओमेगा 4 निकालना होगा, तोड़ेंगे ओमेगा के पावर 3 इंटू ओमेगा, इसका मान कितना है 1 इंटू ओमेगा, ओमेगा होगा। ओमेगा का पावर 5 होगा तो 3 में तोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा ओमेगा की पावर 2, इसका मान कितना हो गया 1 ओमेगा स्क्वायर। ऐसे भी कर सकते हैं आप, ओमेगा के पावर में 3 से भाग लगाएंगे, जो शेष बचेगा उसी को लिख दिया जाता है। चलिए तो 1 प्लस ओमेगा का मान कितना हो गया माइनस ओमेगा स्क्वायर। देखिए ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान माइनस 1, इन सभी का मान हम यहाँ बैठा दिए। अब सिर्फ गुना करना है, गुना कीजिए। माइनस ओमेगा स्क्वायर में 1 से माइनस ओमेगा स्क्वायर, माइनस 1 में ओमेगा से माइनस ओमेगा की पावर 3, ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 3। चलिए इसे फिर गुना करते हैं। माइनस 1 में 1 से माइनस 1, माइनस ओमेगा में ओमेगा से माइनस ओमेगा स्क्वायर, माइनस ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर ओमेगा की पावर 4। फिर इसमें माइनस 1 में 1 से, माइनस ओमेगा में ओमेगा से माइनस ओमेगा ओमेगा के स्क्वायर, माइनस ओमेगा स्क्वायर ओमेगा की पावर 4। और आप जानते हैं ओमेगा क्यू का मान कितना है 1, तो मैंने यहाँ 1 भर दिया। ओमेगा की पावर 4 कितना है ओमेगा रखा, यहाँ भी ओमेगा रखा। इन सब से माइनस का मान निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा प्लस 1, 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा, 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा सब प्लस में आ गया। इसका मान ऑलरेडी कितना है यहाँ पर देखिए, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर का सम क्या होता है 0 0 0 0। इस साइड तो नहीं होगी आपका प्रूफ। तो आपका होमवर्क हो गया, आप 1 से लेकर
21 तक, 1 से लेकर 21 तक पूरा करिए, उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे।